सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का यह अंतिम श्लोक है। 43-43वां श्लोक है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के इस वचन में बुद्धि से परे आत्मा को जानकर बुद्धि द्वारा मन का संयम करने और काम को मानने की आज्ञा इस अध्याय की समाप्ति पर दे रहे हैं। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानं आत्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। एवं यानी इस प्रकार बुद्धे यानी बुद्धि से जानकर, परम यानी सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को बुद्ध्वा यानी जानकर, आत्मना यानी बुद्धि के द्वारा, आत्मान यानी मन को संयम में यानी वश में करके, महाबाहो यानी हे महाबाहो तू इस काम रूपम यानी कामरूप, दुरासदम यानी दुर्जय, शत्रुम यानी शत्रु को जही यानी मार डाल। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर, बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। सतगुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र स्वामी, सम्राटों के सम्राट भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार जो ध्यान की गहन अवस्था के माध्यम से तू क्रमशः इंद्रियों मन बुद्धि चित्त से अपने को अलग देखता हुआ, इनके न होने का बोध करता हुआ स्वतः अहंकार मुक्त हो जाएगा, तब तू इतना अच्छा आनंदित अनुभव करेगा, तू मेरे सत्य स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन, इस प्रकार मेरे प्यारे शिष्य, ये जो ध्यान है ना साक्षी का, इसके माध्यम से तू एक एक जड़ संरचना को देखेगा और उसमें बहती हुई मुझ आत्मा की मौजूदगी के कारण उस चेतना को देख सकेगा, जिसके कारण आँख देखने की क्षमता रखती है, जिसके कारण कान सुनने की क्षमता रखते हैं, जिसके मौजूदगी के कारण जिह्वा को स्वाद का अनुभव होता है, जिसके मौजूदगी के कारण त्वचा स्पर्श का अनुभव कर सकती है। ऐसे तू देखेगा पृथक पृथक, तू हटता जाएगा अलग अलग। इसी प्रक्रिया का नाम है बुद्धे यानी बुद्धत्व को पाने का सरलतम मार्ग। तेरी यात्रा अर्जुन सूक्ष्म से स्थूल की ओर न जाएगी जो अभी जा रही है। अभी जो मनुष्य है वो सूक्ष्म से स्थूल की ओर जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, लेकिन तेरी यात्रा फिर सूक्ष्म से स्थूल की ओर ना जाकर स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएगी। शरीर तो स्थूल है, जड़ है, उसका साक्षी हो जाएगा तू, उससे हट जाएगा तू। फिर इंद्रियां जड़ हैं, उनका भी साक्षी हो जाएगा तू, उनसे भी हट जाएगा तू। फिर मन भी जड़ है, तू मन का भी साक्षी हो जाएगा और मन से भी हट जाएगा। जब तू मन से हटेगा तो ध्यान लगने लग जाएगा। इसको ध्यान कहते हैं, मन से हटना ध्यान कहते हैं।
तो सारे उपद्रव जो हैं वो शांत हो जाएंगे। क्योंकि मन के जो उपद्रव होते हैं वो विचारों की भीड़ के आने जाने से तू जो है उन मन के सारे उपद्रवों को देख लेगा। और कुछ महीने के ईमानदारी के अभ्यास से, ईमानदारी से तू ध्यान का अभ्यास करेगा तो तू देखेगा कि तेरा मन भी तिरोहित होने लगा है। इससे बर्फ पिघल कर समाप्त हो जाती है, पानी में बदल जाती है, बड़ी से बड़ी बर्फ की शिला पिघल जाती है। ऐसे तेरे अंदर का अज्ञान जो है वो पिघल कर बाष्पीभूत होकर गायब हो जाएगा और तू अमन अवस्था में पहुंच जाएगा। और यह अवस्था में तू परम बुद्धवा, यानी जो परम अवस्था है बुद्धत्व की जानने की, उसको तू जान लेगा, आत्मा की ओर कदम बढ़ाएगा और तू सच्ची साधना के राजपथ पर है। हे अर्जुन, तू बिल्कुल चिंता मत कर। अब तुझे शरीर, इंद्रियां और मन, इनको वश में करना नहीं पड़ेगा। ये वश में करने की भाषा तो जो है पंडित पुजारियों ने गीता में भरी हुई लिखी हुई है, अर्थ गलत किया है, संस्कृत तो सही है। तो वश में नहीं करना पड़ेगा, वह अपने आप तेरे वश में हो जाएगा, अपने आप वो गायब हो जाएंगे। इसका स्वतः नियमन हो जाएगा। जैसे प्रकृति के कार्य अपने आप चलते हैं, ऐसे ज्ञानी के कार्य भी अपने आप होते हैं। तेरा शरीर, मन, इंद्रियां तेरे ज्ञान मार्ग के अनुकूल हो जाएंगी और तेरे अनुसार काम करेगी। ऐसा लगेगा कि जैसे वो वश में हो गई हो। जब काम रूपी शत्रु के रहने के जो स्थान है वही नहीं मिलेंगे, वही उजड़ जाएंगे, तो वो रहेगा कहाँ? जब काम रूपी शत्रु का जो भोजन है वासनाओं का वही नहीं मिलेगा तो उसको मजा काहे में आएगा? जब उसको श्वास ही नहीं मिलेगी, क्योंकि वासना के रहने पर, कामना के रहने पर, इस श्वास के रहने पर यह काम रूपी शत्रु रहता है। अन्यथा अगर कामना ना हो, वासना ना हो, तो यह काम रूपी शत्रु स्वतः ही मर जाएगा। उसे तुझे मारने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु हे अर्जुन, इसके लिए तुझे बुद्धों के इस मार्ग पर चलना पड़ेगा, अर्थात ध्यान के मार्ग पर चलना पड़ेगा। इसके लिए तुझे किसी जीवित सदगुरु की शरण में बैठना पड़ेगा। अभी तो भगवान उसके सामने बैठे हुए हैं, लेकिन अब इस समय कोई सदगुरु, जीवित सदगुरु आपको मिले तो ही आपका काम हो सकता है। और उस परम बुद्धत्व आत्मा सच्चिदानंद को जानकर अपने आप में तू अर्जुन जीने लगेगा। हे महाबाहो, इस तरह इस काम रूपी शत्रु के भ्रम को तू सदा सदा के लिए समाप्त कर देना। तू जान जाएगा कि ना तो काम था, ना क्रोध था, ना लोभ था, ना मोह था, ना मान था, ना मद था, ना मत्सर था। बस था तो कौन? तू ही था, तू ही था, तू रहेगा और तू ही है। कहते हैं ना कि भरा एक मैं ही मैं भरपूर अविद्या कहाँ से आई है। ये सारा जगत है अविद्या का जाल है नहीं, हमें दिखता है। इसीलिए गीता का यह जो अध्याय है इसमें कहा गया है कि यह ब्रह्म विद्या है। यह ब्रह्म विद्या का यह तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। सद्गुरु भगवान की जय।